नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अध्याय 6 त्रिभुज के एक शब्द और एक वाक्य वाले प्रश्नों को हल करेंगे, उनका उत्तर लिखेंगे जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम इसमें एक शब्द और एक वाक्य वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न एक है, उसमें क्या दे रहा है कि एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर लिखिए बोल रहा है। तो पहला है हमारा, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये एक शब्द में उत्तर हो गया। इसी तरह हम बहुत सारे आईएमपी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दूसरा है, अब सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हमने सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है तो हम समरूप लिख देंगे। अब तीसरा है, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज डैश डैश होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? ये भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न हो जाएगा हमारा, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समबाहु। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? समबाहु। ये भी सेम वही सवाल है, पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा बदल दिया है। यहाँ पे बोला है कि सभी समबाहु त्रिभुज खाली स्थान होते हैं, तो यहाँ पे समरूप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण डैश डैश होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? उत्तर में आ जाएगा 60 अंश होते हैं। अब अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश डैश होती है। तो समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? ये समानुपातिक होती है। समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये हमारा छठवां प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश डैश होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? आंसर हो जाएगा हमारा 180 अंश। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सिर्फ हमको सर्वांगसम लिखना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:9 का अनुपात है। तो उनकी संगत भुजाओं में खालिस्तान का अनुपात होगा। कितने का अनुपात होगा? इसका आंसर क्या जाएगा? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:9 का अनुपात है। तो उनकी संगत भुजाओं में खालिस्तान का अनुपात होगा। तो भुजाओं में कितने का अनुपात होगा? 16 का वर्ग कितना होता है? 4:3 का। 9 का कितना जाएगा? 3। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 4:3। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज डैश डैश होते हैं। कैसे होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित डैश डैश होता है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा? ऊंचाई, या हम इसे शीर्षलंब भी कहते हैं। क्या? शीर्षलंब, ऊंचाई या शीर्षलंब आ जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे? सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी खंड आ ले लेंगे पहले और इधर खंड
बा ले लेंगे, क्योंकि परीक्षा में जोड़ी मिलाने के लिए भी आती है। तो पहला क्या हो जाएगा, इस साइड हमारा त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तीसरा हो जाएगा सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। चौथा हो जाएगा दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। और फिर आ जाएगा त्रिभुजों की माध्यिकाएं, त्रिभुजों की माध्यिकाएं। और फिर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और फिर पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज प्रमेय, जिसे हम समकोण त्रिभुज प्रमेय भी कहते हैं। तो अब हम इनमें जोड़े मिलाएंगे। तो त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं ये हमको पता है, तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और फिर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, यह किसमें होता है, यह थेल्स प्रमेय में होता है, तो इसके सामने हम थेल्स प्रमेय लिख देंगे। फिर सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, अभी पढ़ा है हमने, तो समरूप होते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसे होती है, इसको भी पढ़ा है, यह भी क्या होती है, समानुपातिक होती है। और फिर त्रिभुजों की माध्यिकाएं, त्रिभुजों की माध्यिकाएं कैसी होती है, संगामी होती है। और पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर, सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और समकोण त्रिभुज प्रमेय भी, यह भी ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ही है, तो इसमें भी आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरह से हम क्या करेंगे, जोड़ी मिलाएंगे। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। हमने एक शब्द में उत्तर को सभी को देख लिया, अब सही जोड़ी भी देख लिए। अब हम एक वाक्य वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हम हल करते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें पहला है हमारा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। प्रश्न है कि क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो क्या जाएगा उत्तर, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। इस तरह से हमें सभी प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप
होते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? नहीं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समरूप नहीं होते हैं। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तीसरा प्रश्न है हमारा कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए बोल रहा है। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए बोल रहा है, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये। तो इसका कथन लिखते हैं हम। थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं? और आधारभूत अनुपातिकता कथन, इसी को आधारभूत अनुपातिकता का कथन भी कहा जाता है। तो हम इसका कथन लिखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो कथन क्या है थेल्स प्रमेय का? इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये इसका कथन हो गया। अब हम इसको त्रिभुज बना के समझ लेते हैं। ये एक त्रिभुज है ABC, जिसमें से एक भुजा है DE। तो इसको थेल्स प्रमेय के अनुसार कैसे लिखते हैं? AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ये हमारा थेल्स प्रमेय का कथन हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। ये भी आईएमपी प्रश्न है, इसको भी ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन, तो इसका कथन लिखते हैं हम। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हम त्रिभुज के उसमें समझते हैं। तो ये हमारा एक त्रिभुज है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है, आधार है और ये कर्ण है और ये लंब। इनको हम ऐसे दर्शाते हैं जो कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज का कथन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी और लंबी भुजा होती है। इसे आप याद रखिए, क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी और लंबी भुजा होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्या, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वे आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु माप समान होना आवश्यक ना हो। माप समान होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूप आकृतियां किसे कहते हैं, कि वे आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु माप समान होना आवश्यक ना हो, वे समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अब इसमें एक और लास्ट प्रश्न है हमारा। लास्ट प्रश्न है कि थेल्स प्रमेय का विलोम। पहले क्या बोला था कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। अब इसमें हमें थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन लिखना है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन लिखिए बोल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे
तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये भी आईएमपी प्रश्न है। तो हमने अध्याय 6 के एक शब्द एक वाक्य के उत्तरों को, एक शब्द और एक वाक्य वाले प्रश्नों को हल कर लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।